कॉग्निटिव बायस। जब लोग जानकारी प्रोसेस करते हैं और फैसले लेते हैं तो हम पर अपने अनुभवों और अपनी पसंद का असर ज़रूर पड़ता है। इस वजह से लोग डेटा के चुनाव या डेटा को वेटेड करने के तरीके से एआई सिस्टम में ये बायस बना सकते हैं। आसान शब्दों में बायस का मतलब है किसी चीज़ या किसी के लिए दूसरों से ज़्यादा पसंद या झुकाव रखना, अक्सर सभी ज़रूरी जानकारी पर ठीक से विचार किए बिना। इससे गलत बर्ताव हो सकता है या निजी सोच, पिछले अनुभव या स्टीरियोटाइप जैसी बातों के आधार पर फैसले लिए जा सकते हैं। एआई एथिक्स के 5 पिलर्स। एक्सप्लेनेबिलिटी, इसका मतलब एआई सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी और इंटरप्रिटेबिलिटी से है, जिससे यूजर्स ये समझ पाते हैं कि एल्गोरिदम कैसे फैसले लेते हैं और वे प्रिडिक्शन लेते हैं। एआई में फेयरनेस का मतलब एल्गोरिदम और डिसीजन मेकिंग मॉडल से बायस और डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना है। एआई सिस्टम में रोबस्टनेस का मतलब असल में उनकी काबिलियत है कि वे लगातार सही और भरोसेमंद रिजल्ट दे सकें, चाहे वे किसी भी कंडीशन में हो और लंबे समय तक। ट्रांसपेरेंसी में एआई सिस्टम के डिज़ाइन, ऑपरेशन और इम्प्लीकेशन के बारे में ओपननेस और डिस्क्लोजर शामिल है। ट्रांसपेरेंट एआई फ्रेमवर्क एआई एप्लीकेशन में इस्तेमाल होने वाले डेटा, एल्गोरिदम और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में क्लियर डॉक्यूमेंटेशन, डिस्क्लोजर और कम्युनिकेशन देते हैं। प्राइवेसी का मतलब है लोगों का अपनी पर्सनल जानकारी को कंट्रोल करने और अपनी जिंदगी में अनचाहे दखल से दूर रहने का अधिकार। इसमें किसी की जिंदगी के कुछ एस्पेक्ट्स जैसे पर्सनल कम्युनिकेशन, एक्टिविटीज़ और पर्सनल डेटा को प्राइवेट रखने की काबिलियत शामिल है। यूनिट 8, एआई नैतिकता और मूल्य। एआई एथिक्स का मतलब उन नैतिक सिद्धांतों और गाइडलाइन से है जो एआई टेक्नोलॉजी के डिज़ाइन, डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट को कंट्रोल करते हैं। एआई एथिक्स का मकसद ये पक्का करना है कि एआई सिस्टम को ऐसे तरीकों से डेवलप और इस्तेमाल किया जाए जो फेयर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और इंसानी वैल्यूज़ के हिसाब से हों। एआई पूर्वाग्रह, जिसे मशीन लर्निंग पूर्वाग्रह या एल्गोरिदम पूर्वाग्रह भी कहा जाता है, उन एआई सिस्टम्स को संदर्भित करता है जो पक्षपाती परिणाम उत्पन्न करते हैं, जो ऐतिहासिक और वर्तमान सामाजिक असमानता सहित समाज के भीतर मानव पूर्वाग्रहों को प्रतिबिंबित करते हैं और बनाए रखते हैं। एआई सिस्टम प्रशिक्षण डेटा के आधार पर निर्णय लेना सीखते हैं, इसलिए पूर्वाग्रह की उपस्थिति के लिए डेटा सेट का आकलन करना आवश्यक है। बायस अवेयरनेस का मतलब है ये समझना कि एआई सिस्टम की गलत पसंद अलग अलग चीज़ों की वजह से हो सकती है, जैसे कि उन्हें जो जानकारी सिखाई गई, वे जो नियम मानते हैं या वे जिन आइडियाज़ पर बने हैं। 2. एल्गोरिथमिक बायस। खराब ट्रेनिंग डेटा का इस्तेमाल करने से ऐसे एल्गोरिथम बन सकते हैं जो बार बार गलतियां, गलत नतीजे देते हैं या खराब डेटा में मौजूद बायस को और भी बढ़ा सकते हैं। एल्गोरिथमिक बायस प्रोग्रामिंग की गलतियों की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि कोई डेवलपर अपने जाने अनजाने बायस के आधार पर एल्गोरिथम के फैसले लेने में फैक्टर्स को गलत तरीके से वेटेज दे। बायस कम करने के तरीके। एआई सिस्टम में बायस कम करने के लिए कई तरीके और तकनीकें हैं। अलग अलग तरह की डेटा का इस्तेमाल करना। बायस कम करने के लिए हमें एआई को सिखाने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरह की जानकारी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह एआई कई अलग अलग उदाहरणों और नज़रियों से सीख सकता है, जिससे उसके बायस होने की संभावना कम हो जाती है। बायस का पता लगाना। हमें एआई सिस्टम में बायस को खोजने और मापने के तरीके चाहिए पहले कि वे इस्तेमाल किए जाएं। इसका मतलब ये हो सकता है कि एआई अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के लिए कैसे फैसले लेता है, ये देखना या ये देखने के लिए खास टूल्स का इस्तेमाल करना कि एआई सही है या नहीं। सही एल्गोरिदम। हम खास एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके एआई सिस्टम को ज़्यादा सही बना सकते हैं, जिन्हें सही होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एल्गोरिदम फैसले लेते समय सही होने का ध्यान रखते हैं, जिससे भेदभाव कम करने में मदद मिलती है। ट्रांसपेरेंट होना। एआई सिस्टम के लिए ये ज़रूरी है कि वे साफ हों और बताएं कि वे फैसले कैसे लेते हैं। जब लोग समझ जाते हैं कि एआई कैसे काम करता है, तो वे देख सकते हैं कि कोई भेदभाव है या नहीं और उसे ठीक कर सकते हैं। सबको साथ लेकर चलने वाली टीमें। एआई बनाते समय अलग अलग बैकग्राउंड और अनुभव वाले लोगों की टीम होना मददगार होता है। इस तरह वे भेदभावों को पहचान सकते हैं जो दूसरों से छूट सकते हैं और ये पक्का कर सकते हैं कि एआई सबके लिए सही हो। अभ्यास। मल्टीपल चॉइस सवाल। 1. एआई एथिक्स का प्राइमरी फोकस क्या है? ये पक्का करना कि एआई सिस्टम कुशल और बिना गलती के हैं। बी. नैतिक सिद्धांतों के अनुसार एआई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और इस्तेमाल को गाइड करना। सी. एआई टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मुनाफा कमाना। डी. सिर्फ टेक्नोलॉजिकल तरक्की पर ध्यान देना। 2.
एआई एथिक्स में ट्रांसपेरेंसी की क्या भूमिका है? ए. ये पक्का करना कि एआई सिस्टम यूजर्स को दिखाई न दे। बी. एआई के फैसले लेने के प्रोसेस को साफ और समझने लायक बनाना। सी. एआई टेक्नोलॉजी को सीक्रेट रखना। डी. इनमें से कोई नहीं। 3. एआई और प्राइवेसी से जुड़ी एक बड़ी नैतिक चिंता क्या है? ए. एआई सिस्टम अपने आप डेटा सिक्योरिटी को बेहतर बना रहे हैं। बी. एआई टेक्नोलॉजी बिना सहमति के पर्सनल डेटा को एक्सेस और इस्तेमाल कर रही हैं। सी. एआई डिफ़ॉल्ट रूप से यूज़र प्राइवेसी को बढ़ा रहा है। डी. इनमें से कोई नहीं। 4. एआई सिस्टम में भेदभाव समाज पर कैसे असर डाल सकता है? ए. एआई सिस्टम को ज़्यादा कुशल बनाकर। बी. मौजूदा असमानताओं को बनाए रखकर और उन्हें और बढ़ाकर। सी. निष्पक्षता और न्याय को अपने आप बेहतर बनाकर। डी. इनमें से कोई नहीं। 5. एआई सिस्टम में फेयरनेस और जस्टिस से कौन सा एथिकल प्रिंसिपल जुड़ा है? ए. ट्रांसपेरेंसी। बी. अकाउंटेबिलिटी। सी. बायस और फेयरनेस। डी. प्राइवेसी। 6. एआई सिस्टम में फेयरनेस और जस्टिस से कौन सा एथिकल प्रिंसिपल जुड़ा है? ए. ट्रांसपेरेंसी। बी. अकाउंटेबिलिटी। सी. बायस और फेयरनेस। डी. प्राइवेसी। 7. एआई सिस्टम में फेयरनेस और जस्टिस से कौन सा एथिकल प्रिंसिपल जुड़ा है? ए. ट्रांसपेरेंसी। बी. अकाउंटेबिलिटी। सी. बायस और फेयरनेस। डी. प्राइवेसी। 8. एआई और प्राइवेसी से जुड़ी एक बड़ी नैतिक चिंता क्या है? ए. एआई सिस्टम अपने आप डेटा सिक्योरिटी को बेहतर बना रहे हैं। बी. एआई टेक्नोलॉजी बिना सहमति के पर्सनल डेटा को एक्सेस और इस्तेमाल कर रही हैं। सी. एआई डिफ़ॉल्ट रूप से यूज़र प्राइवेसी को बढ़ा रहा है। डी. इनमें से कोई नहीं। 9. एआई सिस्टम में भेदभाव समाज पर कैसे असर डाल सकता है? ए. एआई सिस्टम को ज़्यादा कुशल बनाकर। बी. मौजूदा असमानताओं को बनाए रखकर और उन्हें और बढ़ाकर। सी. निष्पक्षता और न्याय को अपने आप बेहतर बनाकर। डी. इनमें से कोई नहीं। 10. ऑटोनॉमस गाड़ियों के मामले में एआई एथिक्स की क्या भूमिका है? ए. ये पक्का करना कि गाड़ियां देखने में अच्छी लगे। बी. मुश्किल हालात में फैसले लेने जैसी नैतिक उलझनों से निपटना। सी. ऑटोनॉमस गाड़ियों को कम सुरक्षित बनाना। डी. इनमें से कोई नहीं। बी. महत्वपूर्ण सवाल तथा उत्तर। 1. एल्गोरिदमिक बायस क्या है और क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? उत्तर. एल्गोरिदमिक बायस तब होता है जब एआई सिस्टम अपने आउटपुट में भेदभाव दिखाते हैं, जैसे कि फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर कुछ खास एथनिक ग्रुप्स के लोगों को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा बार गलत पहचानता है। 2. एआई एथिक्स को परिभाषित करें। उत्तर. एआई एथिक्स में डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और एआई को गाइड करने वाले सिद्धांत और मूल्य शामिल हैं। 3. एआई सिस्टम में बायस को कैसे कम किया जा सकता है? उत्तर. एआई एल्गोरिदम और ट्रेनिंग डेटा का रेगुलर ऑडिट करने से बायस की पहचान की जा सकती है और उन्हें ठीक किया जा सकता है, जिससे ये पक्का हो सके कि एआई के फैसले सभी यूजर ग्रुप्स के लिए फेयर और बराबर हों। 4. एआई सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरी है? उत्तर. एआई सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी यूजर्स के लिए एआई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझने और उस पर भरोसा करने के लिए ज़रूरी है, जिससे अकाउंटेबिलिटी पक्की हो और संभावित बायस या भेदभाव की जांच हो सके। 5. एआई कैसे प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन पर असर डाल सकता है? उत्तर. एआई टेक्नोलॉजी बिना सहमति के पर्सनल डेटा इकट्ठा करके उसे एनालाइज और शेयर करके प्राइवेसी का उल्लंघन कर सकती है, जिससे मजबूत डेटा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पर जोर देता है। 6. एआई में बायस को कैसे कम किया जा सकता है? उत्तर. एआई में भेदभाव को कम करने के लिए अलग अलग तरह का डेटा इकट्ठा करना, एल्गोरिदम से जुड़ी ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस ऑडिट और भेदभाव को पहचानने और ठीक करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग करना शामिल है। 7. एआई में निष्पक्षता की क्या भूमिका है? उत्तर. एआई सिस्टम में फेयरनेस का मकसद सभी लोगों के लिए एक जैसा बर्ताव और नतीजे पक्का करना है, ताकि नस्ल, जेंडर या दूसरी खासियतों के आधार पर भेदभाव को रोका जा सके। 8. एआई में नैतिक दुविधाओं को कैसे हल किया जा सकता है? उत्तर. एआई में नैतिक दुविधाओं को नैतिक फ्रेमवर्क, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट और इंसानी भलाई को प्राथमिकता देने वाली पॉलिसी बनाकर हल किया जा सकता है। 9. एआई में नैतिक दुविधाओं को कैसे हल किया जा सकता है? उत्तर. एआई में नैतिक दुविधाओं को नैतिक फ्रेमवर्क, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट और इंसानी भलाई को प्राथमिकता देने वाली पॉलिसी बनाकर हल किया जा सकता है। 10. एआई को रेगुलेट करने में पॉलिसी बनाने वालों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
उत्तर, पॉलिसी बनाने वालों को एआई को रेगुलेट करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें तेजी से हो रही टेक्नोलॉजी में तरक्की के साथ तालमेल बिठाना, इनोवेशन और नैतिक बातों के बीच बैलेंस बनाना और एआई गवर्नेंस में दुनिया भर में फैली असमानताओं को दूर करना शामिल है।